चलिए प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप में होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे, इसके पहले हमें क्वेश्चन पढ़े थे उसमें कहा था वर्ग और इसमें क्या निकालना है घन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग हाईलाइट करके याद रखिएगा कि घन, क्योंकि क्वेश्चन में हमको मेन जब तक पॉइंट पकड़ में नहीं आता है तब तक क्वेश्चन हम बना नहीं सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में याद रखना है कि हमको घन करना है। क्या करना है? घन। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि r का मान उतना ही लेंगे जितना की आवश्यकता होगी। अब इसका कहने का अर्थ क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये आप जानते हैं कि जो लास्ट वाला ये होता है जैसे यूक्लिड विभाजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं r। तो इसमें तो कुछ नहीं, इसका मतलब r का मान 0 है, यहाँ पे r का मान 1 है, यहाँ पे r का मान क्या है 8। यानी हमको जो जो काम है केवल वही लेंगे। अगर एक्स्ट्रा हम लोग लेते हैं तो ज़्यादा समय लगेगा और उससे हमको कोई प्रॉफिट है नहीं, इसलिए हम लोग उतना ही r का मान लेंगे जितना कि हमको ज़रूरत है। तो एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है और एक बार 8 लेना है। इसी चीज़ को लेकर के हमको आगे बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। जैसे माना कि b का मान क्या हो गया 9, a को भाज्य और r का मान वही कि b से कभी भी क्या होता है एक कम लिया जाता है। जैसे b का मान 9 है तो r का मान कहाँ तक लेंगे 8 तक लेंगे, ठीक है। अब आवश्यक, आवश्यक का मतलब कि हमको कौन कौन वैल्यू इसमें रखना है वो ध्यान देना है। तो एक बार क्या रखना है 0, क्योंकि क्या सिद्ध करना है 9m। उसके बाद क्या लेना है 1, क्योंकि यहाँ पे 1 लाना है। फिर क्या है 8, तो क्या लेंगे 8। यानी r का हमको आवश्यकता क्या है 0, 1 तथा 8 का। चल ठीक है। अब देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है a बराबर BQ प्लस r। तो a को तो वैसे ही रखेंगे, b का मान क्या है 9, तो यहाँ पे 9 रखा गया। q तो वैसे ही रहेगा क्योंकि यही कॉमन होगा q आगे चलकर, तो हमको क्या मिलेगा m मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम q को q रहने देंगे और r समीकरण 1। अब आवश्यक क्या है 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे जब r बराबर 0 तो समीकरण 1 से, यानी r का मान 0 कहाँ रखना है समीकरण 1, यानी इसमें हमको r के जगह पे क्या रखना है 0। तो यहाँ पे अब क्या देखिए क्या a बराबर क्या हो गया 9q प्लस 0। 0 किसी में जोड़े या घटाए कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी हमको a का वैल्यू क्या मिलेगा 9q। अब प्रश्न से दोनों तरफ घन, यही चीज़ अब यहाँ पे आपको समझाए हैं कि इसको मेन मुद्दा क्या है घन करना है। क्या करना है घन करना है। तो अब हम यहाँ दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे। तो a का घन करेंगे aq होगा और 9q यहाँ पर लिखा गया है। यह देखिए किसी भी संख्या के पावर जितना होता है उसका मतलब क्या होता है उसको उतना बार गुणा। जैसे 9q है तो 9q गुणे 9q गुणे 9q, इसको जब हम लोग गुणा करेंगे ना तो आपको 729q आ जाएगा। तो वहीं 9q के बदले क्या लिखेगा 729q। अब देखिए इसमें से 9 कॉमन करें, क्यों 9 कॉमन करेंगे क्योंकि हमको 9m के रूप में लाना है और जितना के रूप में लाना होता है उतना ही हमेशा कॉमन किया जाता है। तो यहाँ हमको b का मान हमेशा क्या रखना है 9, इसीलिए यहाँ पे 9 ही कॉमन लेंगे। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखिएगा कि जितना में सिद्ध करना होता है उतना ही कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या कॉमन किए हैं 9। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद जो बचता है उसी को हम लोग क्या मानेंगे m मान लेंगे। अब देखिए 9 तो हमारा आ गया और इस चीज़ को हम लोग क्या मानेंगे m। अब क्या मिल गया aq बराबर 9m, जहाँ m का मान क्या हो जाएगा जो ब्रैकेट में बचेगा ना, आपको पहले भी हम समझाएं इसके पहले कि जो ब्रैकेट में बचता है वही हमारा क्या होता है पूर्णांक m हो जाता है। तो यही m का वैल्यू क्या मिला कैसे क्यों, देखिए पहला हमको aq का मान 9m आ गया कि नहीं, और यही हमको सिद्ध करना था 9m। अब बचा है कौन, एक 1 वाला और एक 8 वाला। तो इसको आगे देखते हैं। चलिए अब देखते हैं जब r का मान क्या लेना है 1, तो समीकरण 1 से। अब फिर इस r का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर a बराबर 9q प्लस 1। देखिए फिर यहाँ पर आ गया ना, r का मान जब रखेंगे तभी दोनों तरफ क्या करेंगे घन करेंगे। अब प्रश्न से दोनों तरफ घन। अब देखिए इसका q करेंगे फिर 9q प्लस 1 का q करेंगे। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा a प्लस बी क्यू का होल क्यू का होगा तो a प्लस बी के पावर 1 और a प्लस बी के पावर 2। इसका अगर चाहें तो आप लोग एक बार में फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन जो कमज़ोर छात्र हैं जिनको फार्मूला ज़्यादा समझ में नहीं आता है उनके लिए थोड़ा सा इसको मतलब आसान लिखा गया। अगर आप चाहें तो एक लाइन में, अगर आपको याद है तो एक लाइन में इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग देखिए a प्लस बी यानी 9q
9q+1 फिर क्या है a + b का होल स्क्वायर, तो 9q+1 का स्क्वायर। इसको हम लोग उसी तरह रहने देंगे कब तक, जब तक इसको पूरा हल ना कर लें तब तक। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर 981q², फिर 9 दूना 18q+1 का 1। अब इस 9 को एक बार यहाँ पे कॉमन करेंगे तो इस पूरा को उठा के कहाँ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फिर +1 को यहाँ लिखेंगे, फिर इसी पूरा को कहाँ लिखेंगे यहाँ, और फिर इसको गुना कर देंगे। जैसे देखिए 9q से 81q² में गुना करेंगे तो इतना आएगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे इतना आएगा, फिर इससे इसमें गुना करेंगे इतना आएगा, फिर 1 से जब गुना करेंगे इसमें तो 1 से गुना करें कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसे ज्यों करते हैं यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि q² यहाँ भी है और q² यहाँ भी है, तो ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। 9q यहाँ भी है और 18q यहाँ भी, क्योंकि यहाँ पर q के पावर 1 है, यहाँ भी q के पावर 1 है, तो दोनों का होगा जुड़ जाएगा। और इसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर, तो एक जाति को एक तरफ कभी भी रखते हैं ना तो सेम वही कंडीशन किया गया। सॉरी यहाँ पे स्क्वायर लिखना चाहिए, q लिख दिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा q। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें फिर हमको उतना संख्या को ब्रैकेट के अंदर ले लेना है जिसमें से 9 कॉमन मिल जाए। तो 1 में तो हमको कॉमन नहीं होगा 9, इसलिए हमको इतना में कॉमन होगा। देखिए फिर 9 कॉमन करेंगे तो देखिए 729 में से 9 कॉमन होगा तो 81 होगा, q का रहेगा तो q ही रहेगा, फिर प्लस 243 में से 9 कॉमन करेंगे 27q² बचेगा, 27q में से 9 कॉमन करेंगे 3q बचेगा। और फिर इसी पूरा को हमको क्या मान लेना है m, चूँकि अब देखिए 9 आ गया और इस पूरा को क्या मानेंगे m, तो क्या आ गया m, अब प्लस में 1 है तो 1, फिर जहाँ वहीं इस बतिया को लिखा गया कि m बराबर इतना। ठीक है, तो देखिए दूसरा भी हमको सिद्ध हो गया क्या कि a का घन बराबर 9m+1, दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब क्या बचा है 9m+8, तो उसको देखते हैं। अब r का मान क्या लेना है, तीसरा लेना था 8, तो r का मान क्या लेंगे 8, तो समीकरण 1 से फिर वहीं a बराबर क्या होगा 9q+8, प्रश्न से दोनों तरफ क्या करेंगे घन, क्योंकि कहा है घन का ही निकालना है, इसलिए aq और 9q+8 का q, फिर aq, फिर वही फार्मूला जो इसके पहले लगाए थे 9q+1 में, वही फार्मूला क्या था a + b का होल स्क्वायर इंटू a + b, यानी 9q+8 का स्क्वायर इंटू 9q+8। फिर इसको वहीं तोड़ देंगे उसी तरह से, तो a स्क्वायर है 9q का स्क्वायर करेंगे तो 81q² होगा, फिर प्लस 2ab यानी 9 दूना 18, सॉरी 9 8 72 और 72 दूना 144, चाहे 9 दूना 18 और 18 8 144, किसी तरह गुणा कीजिए आपको उतना ही आएगा। ये हो गया, और फिर प्लस b² 8 8 64, फिर आपको क्या मिला है 9q+8, तो 9q+8। फिर यहाँ पे देखिए जब 9q यहाँ पे हम लेंगे तो फिर इस पूरा में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो लिखा गया है फिर +8 जब लिखेंगे तो फिर इसी पूरा में क्या करेंगे गुणा करेंगे। अब देखिए 9q से 81q² में गुणा किए इतना आया, फिर इससे इसमें गुणा करेंगे 1296q² आएगा, फिर 9q से 64 में गुणा करेंगे 576q आएगा, फिर 8 से इतना में गुणा करेंगे इतना आएगा, फिर 8 से इतना में गुणा करेंगे इतना आएगा, फिर 8 से इतना में गुणा करेंगे इतना आएगा। अब देखिए फिर वही कंडीशन, यहाँ भी q का स्क्वायर है, यहाँ भी q का स्क्वायर है, तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कि जब पावर सेम रहता है तो इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे। फिर यहाँ भी q है और यहाँ भी q है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, देखिए हरा वाला को हरा वाला के साथ और रेड वाला को रेड वाला के साथ जोड़ कर क्या लिखा गया, यानी 1296 में 648 जोड़ेंगे तो 1944 आएगा, और 576 में इतना जोड़ेंगे तो आपको इतना आएगा। अब फिर यहाँ पे एक कंडीशन आता है कि इस टोटल संख्या में कितना में 9 से भाग लग जाएगा या कॉमन हो जाएगा, तो 512 को हम लोग 504 + 8 लिख सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि 512 में से 12 को 504 + 8 के रूप में लिखेंगे तो 504 में पूरा 9 से भाग लग जाएगा और 8 में नहीं लगा, इसलिए 8 को हम लोग बाहर कर देंगे। अब इस पूरा में से 9 कॉमन करेंगे तो 729 में से निकला तो इतना आया, इतना में से 9 कॉमन होगा इतना आएगा, इतना में से 9 कॉमन होगा तो फिर इतना आएगा, और 504 में से तो 56 आएगा। अब इस फिर पूरा कॉमन वाला को हम लोग क्या मान लेंगे m मानेंगे, क्या मानेंगे m, तो 9 का 9 और इस पूरा को क्या माने m, तो क्या गया m, और प्लस में 8 है तो 8। यहीं फिर देखिए यहाँ लास्ट वाला भी हमारा a के पावर 3 था तो 9m+8 आया कि नहीं, तो इसीलिए आपको कहे थे। अभी देखिए इतना 3 ही सिद्ध करने में इतना टाइम लग गया, अगर सबको सिद्ध किए होते तो हमको कितना टाइम लगता, इसलिए नोट में फर्स्ट लिखे थे कि जितना का ज़रूरत है उतना ही r का मान हम लोग लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। अब थोड़ा सा एक और चीज़ आप लोग को बता देना चाहते हैं कि मतलब सब सब्जेक्ट का क्लास आप लोग को इस चैनल पे बहुत जल्द मतलब अवेलेबल करा जाएगा, साइंस का भी, सोशल साइंस का, हिंदी का
और संस्कृत का भी मतलब व्यवस्था लगाया जा रहा है और सबका लाइव क्लास आप लोग को इस पर मिलेगा। तो चैनल को अगर पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो इसी कीजिए। अगर आप लोग को मन होगा कि लाइव क्लास करना है तो उसका भी व्यवस्था बहुत जल्द से जल्द किया जा रहा है, ठीक है। अभी अगर आप लोग को पढ़ाई समझ में आता है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और हाँ, कहीं भी क्वेश्चन में किसी तरह का दिक्कत आता है, अगर हम मान लीजिए हमसे समझाने में कोई मिस्टेक आता है तो उसके लिए क्षमा करें। और कहीं समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, उसको और बेहतरीन ढंग से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।